Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, welcome to Al Huda School. Dear students, my name is Muhammad Asif Musa Mansoor and I am your English literature teacher. Today we are dealing with grade 5 as well as Hifz 5 in our online session of English book. My dear students, we have completed unit number 1 and now going to unit number 2. The name of the unit number 2 is Does He Remember? It is on page number 15 and the explanation is given by me. Here we are. Does he remember? Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and a chain on the gate. It was firmly locked. On the wall beside the gate, there was a large round button. Above the button, there was a sign that said bell. Mike had already praised it once, but now he praised it again. He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign of the gate on the gate meant what it said: be aware of dogs. माइक जो है वो एक गार्डन के गेट की तरफ खड़ा हुआ है और उस गेट को देखा जाए तो वो चैन से और वो दरवाजे से छोटे से बंद किया हुआ है, मजबूती के साथ बंद है वो। और उसकी दीवार पे जो है मतलब एक बटन लगा हुआ है राउंड, उसके एक तरफ बटन लगा हुआ है और उस बटन के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई आपको अंदर दाखिल होना है तो इस बटन को प्रेस करें। इसके ऊपर लिखा होता BELL बेल। माइक जो है उन्होंने एक दफ़ा तो बेल बजा दी। उन्होंने सोचा कि चलो अब दोबारा से बजाते हैं। इन्होंने दोबारा बजाई। फिर उसके बाद उन्हें ख़याल आया कि यार मैं जो है वो इस दीवार को फलांग कर कूद कर इस कंपाउंड में दाखिल हो जाऊं, लेकिन उसे मालूम था कि उसी फलांगने वाले गेट के ऊपर जिसको फलांगना चाह रहा था वहाँ चीज़ लिखी हुई थी बी अवेयर ऑफ या बी वेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से होशियार रहे। Below the lettering of this sign, someone had scrawled, "They will have you for breakfast." अब ये कह रहे हैं कि इस साइन के नीचे किसी ने अपने हाथों से लिखा हुआ था कि कुत्तों से अपने आप को महफूज रखें, ऐसा ना हो कि कुत्ते आपको अपना खाना बना लें। Mike thought this was amusing. माइक ने सोचा कि शायद ही किसी ने मजाक किया है, but he also knew that it might be true. लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा भी था कि जो लिखा हुआ है ये सही भी हो सकता है। Judging by the barking, he could hear coming from the house. उसे इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा कि घर के अंदर यानी कंपाउंड के अंदर से कुत्तों के बहुत ज़्यादा भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। He was not going to take the risk. उसे बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहिए था और वो भी यही सोच रहा था कि मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। And become food for these creatures, और इन कुत्तों का मैं खाना बन जाऊँगा। यानी माइक ने ये डिसाइड कर लिया कि ये बार्किंग डॉग्स जो हैं वो वाकई में ऐसा ना हो कि मुझे खा जाएं। Besides, he was now too old to be climbing over gates. इसके साथ साथ एक और भी बात ये थी कि अब वो जो है ना माइक थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था, वो छलांग नहीं लगा सकता था, गेट को पार नहीं कर सकता था, उसकी एज ज़्यादा हो गई थी। जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो ज़ोर ज़ोर से फलांगते हैं
फिर जब बड़े होते हैं तो थोड़ा कम फलांगते हैं, लेकिन जब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो हम चल भी नहीं पाते, तो फलांगना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर माइक यही कह रहे हैं कि हम जो है वो, मैं जो है वो अब उम्र के इस हिस्से में हूँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ और अब तो मैं फलांग भी नहीं सकता, मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। Perhaps the dogs had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey. कहते शायद कुत्तों ने जो है वो मेरे बैल जो मैंने बजाई है उसकी रिंगिंग को सुन लिया है, और बहुत ही ज़्यादा अहम बात ये भी हो सकती है कि उन्होंने सेंस कर लिया है कि शायद मैं उनका खाना बाहर तैयार हूँ। For the baying become more frantic, क्योंकि अब उनकी घुरघुराहट यानी उनकी जो है ना भौंकने की आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई। It was not a yelp or a howl, but a deep throated and prolonged baying. कहते हैं ये हल्की फुल्की सी चिल्लाहट नहीं थी, हल्की फुल्की सी जो है ना उनकी आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये बहुत ज़्यादा गले से निकली हुई बेहतरीन किस्म की आवाज़ ऐसी थी। The animals were obviously hungry, यानी उनकी आवाज़ ही बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए और मैं उनका शिकार नहीं होना चाहता था। Mike waited and mused about the old days. He shifted from one food to the other, thinking about all the occasions he had visited this very house. Those were the good days or good old days. Nabil was such good company, and those dogs of his, they were little puppies then. How he had teased them. How time had moved on. He was an adult now. कह रहे हैं कि माइक जो है वहीं खड़े खड़े अपने पुराने दिनों के अंदर चला गया और वहाँ लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। वो कहता है किस तरह से मैं एक पाँव से कूद कर दूसरे पाँव की तरफ शिफ्ट हो जाता था, और किस तरह से मैं इस घर के अंदर जो है ना कूद के यहाँ से वहाँ घुमा करता था, मज़े किया करता था, और बहुत अच्छे वो दिन हुआ करते थे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त जो बहुत अच्छी मेरी कंपनी थी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था नबील। उन दिनों के अंदर ये जो डॉग जिस वक्त हाउलिंग कर रहे हैं या जो है बेइंग कर रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं या फिर आप उसे कहो कि भौंक रहे हैं, ये कुत्ते छोटे छोटे से हुआ करते थे, और वो किस तरह से इन सारे कुत्तों को जो है वो टीज़ किया करता था, परेशान किया करता था। लेकिन अब तो वक्त बदल चुका है, अब ये सारे यानी ये जो नबील है वो भी जो है वो अब बड़ा हो चुका है। पहले वाली सूरत हाल से अब हम बिल्कुल अलग हो गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, this is the end of lecture number 1. I hope that you have understood all these things. This is the story of one boy or a man. He is Nabil. He was standing outside and he wanted to enter into this compound, but there was a problem that on that wall there was a sign of beware of God. Beware of dogs. Beware of dogs were written, and he was afraid of that. Maybe the dogs could eat him. Well, he was also thinking about his past as he was young, and he was enjoying those days, and he was enjoying those moments, and now he is thinking about the present time that it has changed now. So till this we have done. In our next class we will be doing another thing from this line. At last we will be starting. I hope you have understood all these things, and for all you people and for those who have not understood all those, I will explain it in Urdu as well so that you may understand it. नबील जो है वो एक बच्चा है या फिर अब बड़ा हो चुका है। वो जो है वो एक कंपाउंड, एक घर के बाहर खड़ा हुआ होता है। वहाँ पे जो है दरवाज़ा छोटा सा लगा हुआ है, उसके ऊपर चैन लगी हुई है, बेहतरीन तरीके से लॉक जो है। साइड में जो है बैल लगी हुई है, बैल को प्रेस करता है नबील 2 दफ़ा प्रेस करता है, लेकिन कोई आता नहीं है। और उसी बैल के साथ एक दरवाजे के ऊपर जो एक तख्ती लगी होती है जिसके अंदर कहा लिखा होता है कि कुत्तों से अपने आप को बचाइए और शायद ये आपको
आपके लिए ख़तरनाक बात है। उसी साइन के नीचे एक और जुमला कोई लिख के चला जाता है कि भाई क्या पता ये कुत्ते आपको खा जाएं। तो माइक जो है वो यूँ समझता है कि शायद कोई इसे मजाक के तौर पे लिख के चला गया है, लेकिन साथ साथ कुत्तों की जिस तरह की आवाज़ होती है उस आवाज़ को माइक सुनकर कहता है कि क्या पता ये सही बात हो। और कुत्तों की जिस तरह की आवाज़ है वो बहुत ख़तरनाक आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो है ना बहुत दिनों से क्या कहते हैं भूखे हैं। और साथ साथ माइक ये भी सोच रहा था कि मैं तो जो है वो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले तो मैं जवान था तो भाग जाता था और मज़े किया करता था, लेकिन अब मैं जो है वो दीवार को नहीं फैलान सकता। माइक बाहर रह के खड़ा रहता है और यादों में गुम हो जाता है। पुराने ज़माने की या पुराने दिनों की यादें उसको सताती हैं। कहता है कि मैं जो है वो एक पाँव यहाँ तो एक पाँव दूसरे कंपाउंड के अंदर इस तरह छलांग लगाता था। मैं यहाँ पर बहुत विज़िट किया करता था और ये अभी बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे। अभी जो ये छोटे छोटे दरख्त हैं, सॉरी डॉगीज़ हैं, तो उस वक्त वो पपीज़ हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। और मेरा एक दोस्त जिसका नाम नबील है वो भी मेरे बहुत अच्छी कंपनी हुआ करता था, हम बहुत मज़े किया करते थे। बहरहाल वो दिन तो चले गए और अब नबील भी बड़ा हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस today's class lecture. I hope you have understood all this thing. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.